से बड़ी खबर आपको देंगे। भरतपुर में खाद बीज व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों को सता रही बड़ी कार्रवाई का डर। और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की थी छापेमारी, नकली माल को किया जा रहा है इधर उधर। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भरतपुर से, जहां पर खाद बीज व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छापेमारी की थी, जहां पर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ मिला था, उस पर छापेमारी करके उसे पूरी तरीके से सीज कर दिया था। खाद बीज व्यापारियों में अब हड़कंप मचा है। व्यापारियों को बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की थी छापेमारी, नकली माल को इधर से उधर किया जा रहा है। दीपक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, खाद बीज व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नकली जो खाद बनाने की जो फैक्ट्री थी उस पर कार्रवाई की गई, तो उसके बाद भरतपुर में जो खाद बीज व्यापारी हैं, ऐसे कई व्यापारी हैं जो नकली खाद और बीज बेचते हैं, जिप्सम वगैरह जो नकली बनाए जाते हैं उनको बेचते हैं, उनमें अब हड़कंप मचा हुआ है। उनके पास जो स्टॉक का माल था, अब वो जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनकी सह से उस माल को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं कि कहीं उनको डर है कि कृषि विभाग की जो जयपुर की टीम है वो भरतपुर में आकर के कहीं बड़ी कार्रवाई को अंजाम ना दे दे। क्योंकि जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा कार्रवाई की गई, वहां पर जो रजिस्टर थे उनमें पूरी तरह से जो डाटा था कि कहां कहां पर माल पहुंचाया जाता था, उसमें भरतपुर भी शामिल है। और भरतपुर में जिले भर में चाहे बयाना हो, चाहे बैर भुसावर हो, चाहे रूपास कस्बा हो, ऐसी कई जगह है जहां पर इस पूरी जो खाद बीज के बड़े व्यापारी हैं वो इस नकली खाद को, जिप्सम को वहां से लाते और यहाँ पर किसानों के बीच में सप्लाई करते। और किस तरह किसानों के साथ में एक छलावा किया जा रहा था फसल के नाम पर कि फसल अच्छी होगी, और उस तरह नकली माल बेचा जा रहा था। उस पर लगातार यहाँ पर भी अब उनमें हड़कंप मचा हुआ है और वो माल को इधर से उधर करने में लगे। उनको ये डर है कि यहाँ पर भी किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। जी ठीक है दीपक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कम कीमतों पर ये खाद बेची जा रही थी और किसानों के साथ एक छलावा किया जा रहा था कि इस खाद से उनकी फसल अच्छी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर एक्शन, अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई, कांग्रेस ने कार्रवाई पर कसा तंज। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नकली खाद कारोबार के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने अजमेर जिले के किशनगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चल रही नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की है और अधिकारियों से भी सवाल जवाब करते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री अलग अलग इलाकों में पहुंचे और 2 दिनों के अंदर करीब 12 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन इससे इतना नुकसान हो रहा है खेतों को कि हमारा जो बह के बाहर पानी जाता है ना, वो भी पानी मतलब पशु तक नहीं पी सकते उनको, इतना वो गंदा पानी हो गया। एक तो फसल कमजोर हो रही है और किसानों के लिए जो जमीन बरसात बरसे तो देखो पानी बह जा रही है, दूसरा के मान भी जा रही है, तो वो भी खराब हो रही है। इससे खेती की उर्वरा शक्ति पूर्णतः खत्म होने के आसार होते हैं और जो उत्पन्न होते हैं अनाज कुछ भी है तो उसको जो हम खाते हैं उससे कैंसर बढ़ने के बेहद ही आसार होते हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक है। बताया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों में मार्बल के चूरे और मिट्टी के साथ साथ अलग अलग माध्यम से कलर मिलाकर नकली खाद तैयार की जा रही थी, जिसे न सिर्फ अजमेर बल्कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी सप्लाई किया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनियों का टैग लगाकर इनकी सप्लाई की जा रही थी। वहीं अब तक 34 ऐसे ठिकानों की पहचान की गई है जहां पर कार्रवाई की जानी है। दूसरे दिन की कार्रवाई में 5 जगहों को सीज किया गया, जबकि कई लोग इस कार्रवाई से डरकर मौके से फरार हो गए। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। फर्टिलाइजर मिलना सरकार की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह है। अच्छा रहा कि कल किशनगढ़ में ऐसे नकली फैक्ट्रियों को पकड़ा। पैदा बढ़ाने वाला फर्टिलाइजर ही फर्जी होगा तो पैदा तो बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता, उल्टा किसान धोखे में रहता है और पैदा घटती है।
छापेमारी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं और तंज कसते हुए पूछा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रदेश की सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते नजर आए, तो वहीं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी बीजेपी से सवाल करते दिखे। निश्चित तौर पर बड़ी गैंग काम कर रही है, उन चेहरों के पीछे जाकर किसानों को राहत देने का काम ये सरकार करे, ऐसी किसान भी मंशा रखते हैं और हम भी रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 18 महीने में इस प्रकार की कार्रवाई कैबिनेट मंत्री से हुई है, और बड़ा सवालिया निशान मैं बार बार कहता हूं कि इसकी भनक केंद्र के राज्य मंत्री को भी नहीं लगने दी, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सवालिया निशान है। क्या राजस्थान सरकार के मंत्री को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ कोई मिलीभगत का खेल चल रहा है? हालांकि कांग्रेस के सवाल पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया और कहा कि ये सब पिछले राज के कबाड़े हैं, अभी के नहीं। ये पिछले राज के कबाड़े हैं, अभी के नहीं। ये तो 2018 से चल रही थे, 2013 से भी चल रहे, तो इसका राजनीतिक नहीं होना चाहिए कि किस राज में चला किस राज में नहीं चला, और पिछले राज के सारे ये एस्टेब्लिशमेंट है। बहरहाल किसानों की शिकायत पर सरकार की कार्रवाई सराहनीय कदम है, लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति तेज हो गई है। लेकिन इस तरह की खाद से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से नकली खाद को ओरिजिनल ब्रांड बनाकर बेचा गया, ये बेहद खतरनाक है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी बेहद जरूरी है। अजमेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां जिले के बबाई थाने के 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस की धौंस में राठौड़ी कार्रवाई करना भारी पड़ गया है। ग्रामीणों ने बबाई थाने के 2 पुलिसकर्मियों को करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बताया जा रहा है कि बबाई थाना इलाके की युवती किशोरपुरा की ठाकरा वाली ढाणी का रहने वाले युवक के साथ 25 मई को घर से भाग गई, जिन्होंने दिल्ली के आर्य समाज में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों वापस लौटे। उदयपुर वाटी के एक होटल में युवक के परिजनों के साथ बैठे थे। इसी दौरान 2-3 गाड़ियों में कुछ लोग आए, जिनमें बिना वर्दी के बबाई थाने के हेड कांस्टेबल पप्पू राम और कांस्टेबल भीम सिंह भी थे। दोनों पुलिसकर्मी युवक युवती को अपने साथ ले गए और कुछ दूर जाने के बाद दोनों को युवती के परिजनों को सौंप दिया गया। पीछे पीछे आए युवक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। करीब 2.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को छुड़ाया। अचानक से 3-4 गाड़ियां आई और उन गाड़ियों में जो सवार थे उनमें से सिविल ड्रेस में 2 लोग और थे, तो वो लोग समझ नहीं पाए और पुलिस की और उन लोगों की आपस के अंदर कुतूहल हुई। क्या घटनाक्रम है, जांच का विषय। हम तो यही कहना चाहेंगे, मुख्य तौर पे हमारी मांग ये है कि हमने सुना है कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, और जिन्होंने कभी 151 में बंद नहीं है, कभी कोई मुकदमा उनके नहीं है, उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। बताए तो हमारा राजस्थान के डीजीपी से, सरकार से, पुलिस अधीक्षक से और स्थानीय एसएचओ से सबसे हमारी मांग है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए और किसी के झूठे मुकदमे नहीं लगाना चाहिए। ये पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, मुझे पता भी नहीं लगा कि ये पुलिस वाले हैं या और ये तो में हो गई और कोई ऐसा बड़ा कोई मामला नहीं है। लेकिन बच्चों को नाजायज़ नहीं फंसाया जाए, उसकी जांच करके बाद में ये मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हम भी बच्चों की तरफ से यदि नाजायज़ हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे गांव के साथ होके उनके पक्ष में थाना के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे यदि खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खबर जोधपुर से। तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं भारत सरकार भी ऐसे कदम उठा रही है जो इमरजेंसी में भी भारत के लोगों को हिम्मत दे सके। इस कड़ी में प्रदेश में फिर से मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये ड्रिल हवाई हमलों से बचने के लिए होगी। पूरे राज्य के सभी जिलों में यह अभ्यास किया जाएगा। सायरन बजेंगे और इमरजेंसी सेवाओं को परखा जाएगा।
सीमावर्ती इलाके में इसे लेकर खास तैयारियां हैं। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर में फिर मॉक ड्रिल होगी। शाम 5 बजे मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे और इसके साथ ही इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। इस मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। जैसलमेर के अलावा श्रीगंगानगर में भी मॉक ड्रिल होनी है। सीमावर्ती इन इलाकों में लोग इस मॉक ड्रिल को लेकर जागरूक हैं। उन्हें यकीन है कि अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है तो सेना और प्रशासन दोनों तैयार हैं और उन्हें भी सजग रहना होगा। के साथ लोग कोऑपरेट करेंगे, फुल कोऑपरेट करेंगे लोग इस मामले में। और लोग ये चाहते हैं कि एक बार सबक सिखाई दिया जाए। अच्छा, इस मामले में बिल्कुल एक्टिव है, लोग हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। कोई प्रशासन जिस तरह का भी सहयोग चाहेगा, पहले भी लोगों ने दिया है और अब भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने सेना, पुलिस और ऊर्जा, मेडिकल और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी तय की है। सबका लक्ष्य एक युद्ध जैसी आपात स्थिति में शून्य गलती के साथ कार्य करना है। राजस्थान की धरती पर युद्ध नहीं, मगर युद्ध से निपटने की तैयारी जरूर है। सवाल केवल सुरक्षा एजेंसियों का नहीं बल्कि आपकी जागरूकता का भी है। ऑपरेशन शील्ड केवल एक ड्रिल नहीं, यह एक रिहर्सल है उस पल के लिए जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन तैयारी हर हाल में जरूरी है। तो वहीं जोधपुर शहर में आज रात एक बार फिर से सायरन गूंजेंगे और रात को ब्लैकआउट किया जाएगा। सारी कवायद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के आदेश पर की जा रही है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि आज ऑपरेशन फील्ड के तहत मॉक ड्रिल 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सायरन बजेंगे और शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा। दूसरे चरण में राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया जाएगा। खबर बाड़मेर से है। शहर में आज सुबह शुरू हुई नालों की सफाई। नवो बाड़मेर अभियान के तहत शुरू हुआ सफाई का काम। 18 अधिकारियों के साथ शहर के नालों की सफाई। जिला कलेक्टर टीना डाबी खुद कर रही मॉनिटरिंग। आज सुबह से 3 IAS और 3 RAS अधिकारी लगे हैं काम पर। शहर के मुख्य मार्गों पर नालों की सफाई। लंबे समय से नालों की नहीं हुई है सफाई, जिसके कारण सभी नालों में गंदगी देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। JCB मशीनों के जरिए सफाई करवाई जा रही है। आज के समय क्योंकि प्रदेश में फिर एक बार मौसम बदलेगा। बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। बीकानेर, जयपुर, शेखावाटी, भरतपुर संभाग में बारिश के आसार हैं। कुछ दिनों तक वज्रपात और हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। आपको बता दें, दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। 2 से 4 जून के बीच प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। अलवर, भरतपुर, कोटा, सीकर, दौसा, झालावाड़, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर में बारिश के आसार हैं। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि इस बार मानसून जल्दी आएगा, ये पहले से ही जानकारी सामने आई है। राजस्थान के अंदर मौसम में आए बदलाव के बाद में तापमान के अंदर काफी अंतर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान जिस तरह से नौतपे में आग उगल रहा था, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी तापमान 42 से 44 के पार पहुंच रहा था। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में तब्दीली आई है। जयपुर संभाग में भी कई हिस्सों में बारिश कल रात दर्ज की गई है। आसमान के अंदर बादलों की आवाजाही बनी हुई है और बादलों की आवाजाही की वजह से काफी जो है तब्दीली जो है तापमान के अंदर देखने को मिल रही है। पश्चिमी राजस्थान में अगर देखा जाए तो जैसलमेर 43 डिग्री सेल्सियस के साथ में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी